सेक्टरल डेवलपमेंट, जब हम मैक्रो लेवल पर देखते हैं यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर देखते हैं, तब हम देखते हैं कि कौन सी नई सर्विसेज, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे इकोनॉमी में एंटर कर रही हैं। एंड सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट या फिर एक्सप्लोसिव ग्रोथ कहना तो वो कौन से सेक्टर में हुई है? टेलीकम्युनिकेशन में हुई है। एंड फर्दर जो सिंथेसिस है टेलीकम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इन्होंने इतने ज्यादा एप्लीकेशन, इनकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है ना मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सर्विसेज को लेकर, जिसने एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो क्रिएट कर दिया है। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा नया दायरा बन गया है जिसके अंदर जो सर्विस सेक्टर है उसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है एमएसएमई सेक्टर में, यानी कि सर्विसेज में जो सब सेक्टर है, दैट एग्जिस्ट इन एरियाज लाइकवाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यानी कि जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एक नया ही जो सेक्टर है दैट इज अवेलेबल इन ट्रेनिंग, यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हैं। उन्होंने ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर की जॉब लेनी है तो पहले उसके रिगार्डिंग उसको सीखना भी तो पड़ेगा, एक प्रोफिशिएंसी भी तो चाहिए उस फील्ड में रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी सर्विसेज में है, इंटरनेट सर्विसेज जो है इनमें बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेसिक नीड से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो भी अवेलेबल है। लाइकवाइज बेसिक नीड क्या लोगों की? रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं इन सर्विसेज में। फूड हैबिट्स बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं एंड साथ ही साथ जो हाउसिंग है वो रेंटल पर अवेलेबल है एंड जो क्लोथिंग है उसके डिजाइन जो हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट इट इज बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन इंडिया, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द एमएसएमई डीओ। सो एमएसएमई डीओ जो है एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इसने रोल प्ले किया है जिसके थ्रू जो सर्विसेज हैं रेंडर की जा रही हैं। एंड ये जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं एमएसएमई डीओ के द्वारा, ये कंसल्टेंसी के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी कि जो इनके इंस्टीट्यूशनल सेटअप हैं, जो इनकी फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई हैं, उनके थ्रू ये सर्विसेज जो है रेंडर की जा रही हैं। एंड ओवर द ईयर्स जो रोल है एमएसएमई डीओ का वो एडवोकेसी एजेंसी में चेंज हो गया है, यानी कि एक एजेंसी बन गई है जो एडवोकेसी करती है, वकालत करती है एमएसएमईज के बिहाफ पर गवर्नमेंट के सामने, हैंड होल्डिंग करती है एमएसएमईज की एंड फर्दर फैसिलिटेशन करती है सर्विसेज की ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर। तो इसके 60 से ज्यादा ऑफिस हैं एंड 18 से ज्यादा इसकी ऑटोनोमस बॉडीज, एंड ये जो ऑटोनोमस बॉडीज इसमें काम कर रही है ना, दीज इंक्लूड टूल रूम्स हैं, इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स हैं एंड बहुत सा एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है ना स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी शामिल हो गया हुआ है। एंड ये फैसिलिटीज कौन कौन सी है? टेस्टिंग को लेकर है, टूल मेकिंग को लेकर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग के रिगार्डिंग है, टेक्निकल एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग है, इसी तरह से एक्सपोर्ट से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है एंड फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग द पोल्यूशन एंड एनर्जी ऑडिट्स। ठीक है, इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज जो है जो इसके एमएसएमई डीओ के द्वारा अंडर प्रोवाइड की जा रही है। फर्दर इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड ये गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर एडवाइस भी करती है कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है, इसे डेवलप किया जा सकता है। जो इसके फील्ड ऑफिसेज हैं वो एक इफेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है इसे डेवलप किया जा सके। फर्दर ग्लोबलाइजेशन के कारण एंड लिबरलाइजेशन के कारण इकोनॉमी में बहुत से चेंजेस हुए थे, जिसके कारण जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि कंपटीशन सिर्फ आपको एमएनसीज के थ्रू, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू नहीं मिल रहा था, आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स से भी कंपटीशन मिल रहा था। तो यहां पर इस एमएसएमई डीओ ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, नए एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज किया जिसमें अब यूनिट्स ऑपरेट कर रहे थे एंड इन्होंने सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट, क्रेडिट के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी जो यहां पर एमएसएमईज को चाहिए थी ताकि ये उस एनवायरनमेंट में रह पाती। जॉब चेंज हो रहा था एंड फर्दर जो चेंजिंग ट्रेंड थे, चाहे ग्लोबल लेवल पर चाहे नेशनल डेवलपमेंट थी, उन्होंने जो रोल था ऑर्गेनाइजेशन का उसको चेंज कर दिया। अब इसने बेसिकली एमएसएमईज की, स्मॉल एंटरप्राइजेज के ग्रोथ में एमएसएमई डीओ ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया कंट्री में।